Dear student, you are welcome LPS online classes. Today we discuss about class 7th science chapter 1st nutrition in plant. आपने लास्ट क्लासेज में पढ़ा था फूड कंपोनेंट, वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड, या फिर फूड कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बॉडीज़ में। तो उस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि प्लांट में न्यूट्रिशन का क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से प्लांट न्यूट्रिशन को लेते हैं या उनको यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मीन्स होता है द मेथड या द प्रोसीजर बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक food and utilization the particular substances called nutrition। means एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड कंपोनेंट्स को कंज्यूम करते हैं तथा उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। अब बात आती है फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट्स, यहाँ पर हम फूड कंपोनेंट्स को रेफर करेंगे न्यूट्रिएंट्स के रूप में। किसके रूप में? न्यूट्रिएंट्स के रूप में। तो हमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या निकालेंगे? द कंपोनेंट ऑफ फूड। क्या होगा? द कंपोनेंट ऑफ फूड। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बात करेंगे हम किसकी? प्लांट की, कि प्लांट किस तरीके से कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को क्या करते हैं, गेट करते हैं या फिर उनको इनटेक करते हैं, और उसके बाद में वो किस तरीके से उनको यूटिलाइज करते हैं। आप सभी जानते हैं, हम सभी ये जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड नेसेसरी होता है। क्यों नेसेसरी होता है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फंक्शनाइज करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट किससे पूरी होती है? न्यूट्रिएंट्स से। किससे पूरी होती है? न्यूट्रिएंट्स से। और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फूड कंपोनेंट लाइक एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और मिनरल्स। तो इन सभी को लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है। एक तो न्यूट्रिशन, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म। और किसका यूटिलाइजेशन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस मेथड से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं और उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। हम सभी जानते हैं कि प्लांट ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है प्लांट्स को। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं या फिर प्लांट पर डिपेंड करते हैं, वो होता है, उस टाइप को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस कैटेगरी के अंदर आता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की या ऑटोट्रॉप्स की। तो मैंने जैसे बताया था टॉपिक के स्टार्टिंग में, प्लांट ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, खुद का भोजन खुद तैयार करते हैं। और ये भोजन अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए इनका रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। और रॉ मटेरियल क्या होता है? वाटर, मिनरल्स, एयर एंड सनलाइट। तो ये क्या है? ये रॉ मटेरियल होता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। इनकी हेल्प से प्लांट अपना फूड खुद तैयार करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम यहाँ पर बात करें न्यूट्रिशन इन प्लांट के, प्लांट की बात करेंगे, ऐसे प्लांट जो कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं या फूड रिक्वायरमेंट को
अदर प्लांट से कंप्लीट करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे प्लांट क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की या ऑटोट्रॉप्स की। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन रिएक्शन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ऑटोट्रॉप्स के द्वारा कंप्लीट की जाती है। और इसमें क्या करता है? रॉ मेटेरियल यही वाटर, मिनरल्स एंड एयर एंड सनलाइट को यूज में लिया जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशन को इस मेथड से न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक्स में हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं। यहाँ पे भी इनको अगर हम इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखें तो ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। एस ऑटोट्रॉपिक में कौन से आएंगे? प्लांट जो प्लांट सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हेटेरो मीन्स क्या होता है? अदर्स, और ट्रॉपिक मीन्स वही नरिशमेंट होगा। तो हेटेरोट्रॉपिक्स में कौन से आएंगे? जो अदर से नरिशमेंट गेन करते हैं, मीन्स जो अपने फूड के लिए अन्य या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या अदर लिविंग प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑटोट्रॉप्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए केवल एक रिएक्शन होती है या एक प्रोसेसर होता है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो प्रोसेस है या वो मेथड है जिसमें ऑटोट्रॉप्स या फिर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम इसके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर उस प्रोसेस को आगे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले होता है इसमें या सबसे इम्पोर्टेंट होती है प्लांट्स के अंदर लीव्स, जो कि फूड फैक्ट्री भी कहलाती है। प्लांट की क्या कहलाती है? फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री इसलिए कहलाती है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है किसके थ्रू कंप्लीट होती है? लीव्स के थ्रू। इसलिए जो सारा फूड प्रिपेयर होता है प्लांट के अंदर, जो सारा फूड बनता है वो कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर बनता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री बोलते हैं। अब आपने देखा होगा या फिर अब ध्यान से देखना, किसी भी प्लांट की एक लीव्स लेना, लीव में उसके बैक साइड में देखना कि आपको टीनी पॉट्स मीन्स टीनी होल्स या छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं, जो क्या होते हैं? स्टोमाटा। क्या होता है? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का फंक्शन होता है वो एयर का सर्कुलेशन करता है प्लांट के अंदर। क्या करते हैं? एयर का सर्कुलेशन कैसे करते हैं? वो हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस का कंजप्शन होता है? CO2 का। और कौन सी गैस रिलीज होती है? O2, ऑक्सीजन। CO2 यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और O2 ऑक्सीजन। तो इन दोनों गैसेज का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्टोमाटा के थ्रू होता है। और स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? लीव्स की सरफेस पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? लीव्स की सरफेस पर। दूसरा, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल में क्या क्या होता है? मिनरल्स होता है, वाटर होता है। तो इसको लीव्स तक कौन पहुंचाता है? उनका काम करता है वेसल्स। वेसल्स रूट से जो वाटर और मिनरल्स स्टोर है रूट के अंदर, उनको लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब ट्रांसफर दी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी रूट। कहाँ तक ट्रांसफर करता है? लीव्स तक ट्रांसफर करता है। थर्ड होता है लीव्स में क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगामेंट्स होते हैं। ग्रीन पिगामेंट्स क्या काम करते हैं? ये जो सन लाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं या उसको कैप्चर करते हैं। और इसी क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन।
कैसा होता है, ग्रीन। तो इनको क्या बोलते हैं, कलर डिसाइडर भी बोलते हैं। क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, कलर डिसाइडर। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये प्लास्टिड का क्या होता है, टाइप होता है। तो ये सारे क्या होता है, ये पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। अब ये जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है प्लांट को भोजन तैयार करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होता है और सनलाइट होता है। तो सनलाइट हमें पता है, सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ फूड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रॉ मटेरियल से मिलके क्या बनते हैं, रॉ मटेरियल लीव्स के अंदर फूड को प्रिपेयर करने का काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। सबसे पहले क्या करता है, जो गैसेज का एक्सचेंज होता है स्टोमाटा के थ्रू होता है लीव्स में। और वो गैसेज में कौन सी गैस एंटर होती है लीव्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, CO2। क्या बोलते हैं, CO2 गैस। ये CO2 गैस स्टोमाटा के थ्रू लीव्स के अंदर जाती है। और जैसे ही ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसलिए ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को बैलेंस करने का भी काम करता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर, किससे, वाटर से मिलकर, जो कि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर से साथ मिक्स होके क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक वहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो सनलाइट का काम करता है, जो क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर, वो सनलाइट, जैसे सनलाइट उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है तो वो एक्साइटेड हो जाता है। और एक्साइटेड होने के बाद में इन रॉ मटेरियल को क्या करता है, इनको इशू करता है या इनको अलाउ करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या होता है, फूड का, प्लांट क्या होता है, फूड होता है। इसको हम स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्च, जो कि किस किस से मिलकर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, थ्रू द क्लोरोफिल। और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, जो कि फूड होता है किसका, प्लांट का। प्लांट इस कार्बोहाइड्रेट को फर्दर यूटिलाइज करता है न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बैलेंस करती है। इसके हम एक बैलेंस इक्वेशन देखते हैं। इसमें CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, साथ में H2O, जो कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। H2O CO2 मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं। ये बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन से क्या मीन्स होता है कि जो उसके केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट बनता है, दोनों तरफ से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये प्रोसेस पूरी कौन सी कंप्लीट हुई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो जो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्टली जो प्लांट है, अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यहाँ पर सबसे अल्टीमेट सोर्स क्या होता है, सनलाइट होता है, जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है और प्लांट अपना भोजन बना पाते हैं।